हाय एवरीवन। आज हम लोग एक नया पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द सोल्स प्रेयर, मतलब आत्मा की प्रार्थना। इसको लिखा है सरोजनी नायडू ने। आप सबको सरोजनी नायडू का नाम तो ज़रूर सुना हुआ होगा, क्योंकि ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती हैं। ये भारत की प्रथम महिला गवर्नर भी थी। और ये पूरा का पूरा पोएम भगवान और इनके यानी कि पोएटेस के बीच का कॉन्वर्सेशन है, जिसको अब हम चालू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा। इन चाइल्डहुड्स प्राइड आई सेड टू दी। बचपन के गुरूर में मैंने पूछा उनसे। ये जो दी है, ये शब्द पुरानी अंग्रेजी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है यू। दी का मतलब होता है यू। तो ये यहाँ पे यही कह रही हैं कि मैंने अपने बचपन के गुमान में, छोटे बच्चे कैसे होते हैं, थोड़े से गुमान से भरे हुए, थोड़े अहंकार से भरे हुए, बचपन के गुरूर में उन्होंने पूछ लिया भगवान से, कह दिया भगवान को, हे तुम, ओ दाऊ। दाऊ का भी मतलब है यहाँ पे तुम, यानी यू। हे तुम, जिसने मुझे अपनी सांसों से बनाया है, हु मेड्स मी ऑफ दाई ब्रेथ। ठीक है, दाई का मतलब होता है योर। दाई का मतलब है योर। हे तुम, हाँ तुम, जिसने मुझे अपनी सांसों से बनाया है, बोलो मास्टर बोलो, और मुझे ये बतलाओ कि दाइन इनमोस्ट लॉज ऑफ लाइफ एंड डेथ, जो सबसे जरूरी लॉ है जीवन और मृत्यु के, वो सब मुझे बताओ। पोएट अपने बचपन के गुरूर में भगवान को कहती है कि तुम, जिसने मुझे अपनी सांसों से बनाया है, तुम ये बताओ मुझे कि जीवन जीने के और मृत्यु के क्या क्या लॉज हैं। गिव मी टू ड्रिंक ईच जॉय एंड पेन। तुम मुझे सारा सुख, सारा दुख, दर्द, सब कुछ पीने दो। विच दाइन इटर्नल हैंड कैन मीट, जो कि तुम्हारे अनंत हाथ नाप सकते हैं, ये तुम्हारे अनंत हाथों के अधीन है। वो सारे दुख और सुख मुझे पीने दो। फॉर माई इनसैटिएट सोल। इनसैटिएट का मतलब ऐसा जिसको कभी सेटिस्फाई ना किया जा सके, लोभी। फॉर माई इनसैटिएट सोल वुड ड्रेन। मेरा वो आत्मा जिसको कभी भी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है, वो सब कुछ खाली कर देगा अपने शरीर से। जितना भी कुछ मिठास है मेरे अंदर, जितना भी मेरे अंदर कड़वाहट है, वो सब अपने अंदर से खाली कर देगा। इसलिए तुम मुझे दो। तुम जितना मुझे दुख, जितना मुझे सुख दे सकते हो, वो सब मुझे दो। स्पेयर मी नो ब्लिस, नो पैंग ऑफ स्ट्राइव। ना मुझे खुशी दो, ना संघर्ष की कसक। ठीक है, स्पेयर का मतलब होता है माफ कर देना, छोड़ देना। स्पेयर मी, ना मुझे खुशी दो, ना संघर्ष की कसक। किसी भी उपहार या दुख को मत रोको जिसकी मुझे इच्छा है। ठीक है, तुम मुझे कोई भी ऐसे चीज से दूर मत रखो, ना किसी संघर्ष से, ना किसी खुशी से। ये ऐसी किसी भी चीज से तुम मुझे दूर मत रखो। कोई भी उपहार हो, कोई भी प्रेजेंट हो, या कोई सा भी दुख है, उसको मत रोको। वो सब का मुझे इच्छा है, मुझे चाहिए वो सब। विथ होल्ड नो गिफ्ट और ग्रीफ, आई क्रेव। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, और आई क्रेव का मतलब होता है ये मेरा इच्छा है, ये मुझे चाहिए। द इंट्रिकेट लोर ऑफ लव एंड लाइफ। इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल। इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल, और लोर का मतलब होता है विद्या। मुझे वो ज्ञान चाहिए, जिंदगी का और मोहब्बत का। और वो जादुई ज्ञान ये भी चाहिए कि मौत क्या है। ग्रेव का मतलब होता है उस जगह जहाँ पे मैं गड़ा हुआ हूँ मौत के बाद, जहाँ मैं दफन हूँ मौत के बाद। तो मुझे कोई भी ऐसी चीज से मत छोड़ो, ना मुझे खुशी दो, ना संघर्ष की कशक। किसी भी उपहार या दुख को मत रोको जिसकी मुझे इच्छा है। जो जटिल विद्या है मोहब्बत की और जिंदगी की, और जो जादुई ज्ञान है मौत का, वो सब मुझे चाहिए। पोएटेस यही कहना चाह रही है भगवान से। अब भगवान की भी बात सुनना जरूरी है कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। लॉर्ड,
Thou did answer stern and law. भगवान जरूर जवाब देते हैं, भगवान अपने कठोर और नम्रता पूर्वक उत्तर देते हैं। स्टर्न का मतलब होता है कठोर, ठीक है, मतलब थोड़ा सा टाइट मर्दानी आवाज में, और लो मतलब नम्रता पूर्वक, नम्रता से, ठीक है। सो भगवान कहते हैं, भगवान जरूर उत्तर देते हैं, भगवान अपने कठोर और नम्रता पूर्वक उत्तर देते हैं। चाइल्ड, आई विल hearken to thy prayer. मैं जरूर सुनूंगा तुम्हारी प्रार्थना को, और तुम्हारी अपराजित आत्मा, एंड दाई एंड योर अनकनकर्ड सोल। अनकनकर्ड का मतलब जिसको कभी भी पराजित ना किया जा सका हो, जिसको कभी भी हराया जा ना सका हो, जिस पर किसी का अधीन ना हो, और तुम्हारा अपराजित आत्मा सभी भावुक उत्साह और निराशा को जान लेगा। मैं जरूर तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, जितने भी तुमने मुझसे सवाल किए हैं जिंदगी और मौत को लेकर के, मैं वो सारे जवाब तुम्हें दूंगा, जिससे तुम्हारा अपराजित आत्मा जो है वो सारे सुखों को, सारे उत्साह को, सारे निराशा को जान लेगी। रैप्चर का मतलब होता है अत्यंत खुशी, अत्यंत सुख, अत्यंत सुख। Thou, thou shalt drink deep of joy and fame. सैल्ट का मतलब है, ये सैल है, सैल को पुरानी अंग्रेजी में सॉल्ट कहते थे। ये कहते हैं कि तू खुशी और प्रसिद्धि का गहरा रस पिएगी, क्योंकि पोएटेस एक महिला है, तो वो भगवान यही कह रहे हैं कि तुम या आप जरूर खुशी और प्रसिद्धि का एक गहरा रस जरूर पिएंगे। एंड लव शैल बर्न यू लाइक अ फायर, और प्यार तुझे आग की तरह जला देगा। साथ ही साथ एंड पेन शैल क्लिंस यू लाइक अ फ्लेम, और जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो तुझे लौ की तरह शुद्ध कर देगी। जिस तरह अग्नि में कोई भी चीज फेंकने से वो जगह, वो वातावरण और वो शुद्ध हो जाता है, वैसे ही दुख और पीड़ा भी तुझे लौ की तरह शुद्ध कर देगी, ताकि तेरी अभिलाषा का मैल साफ हो जाए। ठीक है, जो भी तुम्हारा, टू पर्ज द ड्रॉज फ्रॉम योर डिजायर। टू पर्ज द ड्रॉज का मतलब है, पर्ज का मतलब होता है गेटिंग रीड ऑफ, अनवांटेड। ठीक है, जो भी तुम्हारा अभिलाषा है, जो भी तुम इच्छा कर रही हो, उस इच्छाओं में जो भी बेकार की चीजें हैं जिनकी जरूरत नहीं है, वो सब गायब हो जाएगी। ठीक है, वो सब का मैल साफ हो जाएगा। टू पर्ज द ड्रॉज फ्रॉम योर डिजायर। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम जरूर सुख और प्रसिद्धि का रस जरूर पियोगी। प्यार एंड लव शैल बर्न यू लाइक अ फायर, और प्यार जो है तुम्हें आग की तरह जला भी देगा, और दुख पीड़ा जो है वो तुम्हारे सारे पाप को लौ की तरह धो देगी। सो शैल दाई chastened स्पिरिट yearn, ताकि तुम्हारा जो दंडित आत्मा है, ठीक है, तो जो आपकी दंडित आत्मा है वो तरसेगी। किस चीज के लिए पता है? टू सीक फ्रॉम इट्स ब्लाइंड प्रेयर रिलीज। ताकि तुम्हारा जो दंडित आत्मा है, हम क्योंकि मृत्यु लोक में रहते हैं, जहाँ पे हमें कई प्रकार के सोच, रोग, भाव लगे रहते हैं, और हम हर समय भगवान से प्रार्थना करते समय यही मांगते हैं कि भगवान हमें इस दंडित आत्मा से मुक्त कर दो। ठीक है, जिस चीज के लिए हम तरसते हैं हमेशा। सो सैल योर दंडित आत्मा, जिस चीज को लेकर के तरसती है, वो सब माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, और तब तुम्हें एक चीज सीखने को मिलेगी कि मेरे शांतता का, मेरे पीस का, मेरी शांति का सरल रहस्य क्या है। ठीक है, ये सब जब हो जाएगा, जब जब तुम बिल्कुल पूरी तरह से शुद्ध हो जाओगे, जब तुम्हारे जो अंधे प्रार्थनाएं हैं वो सारी सुन ली जाएगी, तब 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 तुम ये सीख पाओगे कि मेरी शांति का रहस्य क्या है।
I bending from my sevenfold height. मैं अपनी 7 गुनी ऊंचाई से झुककर, भगवान जो है वो कह रहे हैं कि मैं अपनी 7 गुनी ऊंचाई से झुककर तुम्हें सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? तो शीघ्रता से बढ़ाने वाली कृपा सिखाऊंगा। ग्रेस विल टीच यू ऑफ माई क्विकनिंग ग्रेस। कैसे मैं तुम्हें, भगवान जैसे सबको प्रदान करते, सब कुछ प्रदान करते हैं, वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी 7 गुनी ऊंचाई से झुक करके तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा कि ग्रेस क्या होता है। लाइफ जो है, लाइफ इज़ अ प्रिज्म ऑफ माई लाइट। जिंदगी जो है वो रोशनी के लिए प्रिज्म की तरह है। कैसे प्रिज्म जो है, प्रिज्म को लगाते हैं यहाँ पे, एक लाइट जाता है और उधर से 7 रंग निकलते हैं। तो भगवान भी वैसे ही कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा अपने ग्रेस के बारे में, कि ज़िंदगी जो है वो मेरी रोशनी का एक प्रिज्म है। मतलब भगवान जब अपना ज्ञान देते हैं, किसी को भी अपना रोशनी देते हैं, तो वो जो ज़िंदगी जो उन्होंने हमें दी है वो बिल्कुल उस रोशनी के 7 रंगों की तरह है। और जो मौत है एंड द डेथ, डेथ जो है द शैडो ऑफ माई फेस, जो मृत्यु है, जो मौत है, वो बिल्कुल मेरे मुखड़े की परछाई की तरह है। ठीक है। तो सरोजिनी नायडू ने जो सारे भी सवाल किए हैं भगवान से, जो उनकी इच्छा है कि वो मृत्यु और जीवन दोनों के बारे में जाने, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं 7 गुनी ऊंचाई से झुक करके तुम्हें बताऊंगा कि ग्रेस क्या है, जिंदगी क्या है और मौत क्या है। और ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जिंदगी क्या है। जिंदगी मेरे रोशनी का एक अंश है, वो रोशनी जिससे 7 रंग निकले हैं, और वो 7 रंग जो जिंदगी में समाये हैं, 7 अलग अलग रंग जिसमें दुख है, सुख है, खुशी है, सब कुछ है। और मौत, मौत मेरे मुखड़े का छाया है, जिसे आना निश्चित है, जिसे कोई रोक नहीं सकता है। जहाँ जहाँ लाइट है वहाँ पे शैडो तो होगा ही। ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जहाँ पे लाइट है वहाँ शैडो तो होगा ही, जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु तो होगा ही। इसी के साथ ये पोएम यही ख़त्म होता है। अगर आपको कोई सा भी डाउट हो किसी भी स्टैंजा से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे कि आई हैव टू रिकॉर्ड मोर पोएम्स फॉर यू। ओके, तब तक के लिए टाटा।